तो भाई अभी आपने YouTube के YT स्टूडियो में अभी आपने देखा होगा कि एक न्यू नोटिफिकेशन रिसीव हुआ जो कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि ये चीजें आपको लिखा हुआ मेंशन किया हुआ था कि स्टैंड आउट टू एडवर्टाइजर। तो इसका क्या वाकई में मतलब है, क्या YouTube कहना चाहता है या किसको बेनिफिट्स होने वाला है? तो बहुत सारे लोगों का इसके ऊपर सवाल है, बहुत सारे लोग का इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर काफी वीडियो बन चुकी है, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि मैं 2-4 दिन लेट करके इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं इसको समझ लेता हूँ अच्छे तरीके से कि एक्चुअल में इसका क्या मतलब है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि स्टैंड आउट टू एडवर्टाइजर का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसको यूट्यूब ने क्यों लाया था। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश, मेरे टेक आकाश दी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई पहले आप वीडियो को देखो, फिर इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्टैंड आउट टू एडवर्टाइजर होता क्या है। कि यूट्यूब ने जो नोटिफिकेशन दिया है ये सभी लोगों के लिए नहीं दिया है, ये कुछ चुनिंदा क्रिएटर्स को ही दिया है, चाहे उसके लो सब्सक्राइबर हो, चाहे 5 सब्सक्राइबर हो, चाहे 10 सब्सक्राइबर हो, या किसी के 1 मिलियन हो, चाहे 10 मिलियन हो। तो ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला है। ऐसा मैं क्यों बोला, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि मेरे इस चैनल पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन मेरे को रिसीव हुआ है, स्टैंड आउट टू एडवर्टाइजर, ठीक है। लेकिन मैं अगर दूसरे वाले चैनल की बात करूं, अगर आप मेरे इस चैनल पे देखो तो इस चैनल पे मेरे को इस तरह का कोई नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुआ है। इसका जो मेन रीजन है वो क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका जो मेन कारण ये है कि YouTube ने आपका जो चैनल है, आपका जो कंटेंट है, उसको एडवर्टाइजर फ्रेंडली समझा है। एडवर्टाइजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि ये अक्सर उन लोगों को समझ में आएगा जल्दी जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज है। जब आप कोई वीडियो को अपलोड करते हो तो काफी बार ऐसा क्या होता है, कुछ अगर आप वल्गर कंटेंट बना देते हो जिसके अंदर गाली गलौज हो, कुछ हार्मफुल हो, तो YouTube क्या करता है कि उसका मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता है, जिसके अंदर आपको येलो डॉलर दिखता है, जिसके अंदर एड सुटेबिलिटी लिख देता है। तो इसका सेम कारण यही है कि YouTube उन लोगों को ये इस नोटिफिकेशन को नहीं दिया है जिसका कंटेंट थोड़ा गाली गलौज टाइप का है, या कोई वल्गर कंटेंट है, या कोई हार्मफुल कंटेंट है, जिसको लगता है कि ये उतना वैल्यूएबल कंटेंट नहीं है। उन लोगों को यूट्यूब ने ये नोटिफिकेशन नहीं दिया है। ये नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है कि जिनका कंटेंट के अंदर किसी भी तरह का गाली गलौज या वल्गर कंटेंट नहीं है, ये उनको रिसीव हुआ है। तो इससे फायदा क्या है, हमारी जो रेवेन्यू होती है वो मोस्टली किससे होती है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होती है। गूगल एड चलाते हैं और उससे हमें क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होती है। जब हमारा कोई ऑडियंस वीडियो को देखता है, देन उसके बाद उसको एड दिखता है, पहले वो एड को देखेगा, एड देखेगा तो मुझे क्या बनेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। अब एड भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ हाई क्वालिटी के एड होते हैं जिसके अंदर ज्यादा डॉलर हमें मिलते हैं, कुछ लो क्वालिटी के एड होते हैं जिसके अंदर हमें कम डॉलर मिलते हैं। तो अभी बात करते हैं, जैसे मान लो कि यूट्यूब को कोई हाई क्वालिटी का एड चलाना है तो वो किस पे चलाए, क्योंकि उसके पास तो मल्टीपल चैनल्स है, तो वो किस पे चला है। तो उसने क्या किया है, एक नोटिफिकेशन दिया है भाई, खासकर वो सर्च करके कि एक्चुअल में किसको किसको इस एडवर्टाइजमेंट को करना है, हाई क्वालिटी को एड को चलाना, जिससे बोल सकते हो कि ये काफी कॉस्टली एड है। कुछ चुनिंदा चैनल के ऊपर ही आपको इस तरह का नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है। अब इससे क्या होगा, इससे आपको कुछ ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसका सेटअप बहुत आसान है, आपको सिंपल सा जाना है, आप उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, देन इसके बाद आपको सेव कर लेना है। इसका मतलब यह है कि आपने सबमिशन कर दिया है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बाकी आपको कुछ गाइडलाइन आएगी, टर्म एंड कंडीशन आएगा, जिसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि यूट्यूब क्या कहना चाहता है। तो इसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो आपकी अर्निंग है वो बढ़ने वाली है इस नोटिफिकेशन से। क्योंकि अब जो आपके एड, जैसे अमेरिका के अंदर जो यूएसए में कंटेंट होते हैं, उनका जो रेवेन्यू होता है वो हाई लेवल पे होता है। तो हाई लेवल पे होने का मेन कारण क्या है कि जो उनके ऊपर एड चलते हैं वो काफी कॉस्टली एड चलते हैं, वो महंगे एड चलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि वो लो बजट के एड चलते हैं। इसके कारण यहाँ पे जो क्रिएटर्स रेवेन्यू है अमेरिका के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग क्या होता है, कम होता है। इसलिए YouTube ने ये अपडेट लाया है ताकि आपकी जो रेवेन्यू है वो अधिक हो सके। और काफी बार क्या होता है कि YouTube को कोई प्रमोशन करवाना था, जैसे अभी मान लीजिए कि उसको किसी नया फोन लॉन्च हुआ, आईफोन का हुआ चाहे सैमसंग का हुआ, तो उसको क्या करना है, कुछ प्रमोशन करवाने होते तो वो कुछ रेंडम ही क्या कहते हैं क्रिएटर्स को ये देता है। तो सबसे पहले वो चेक करता है कि एक्चुअल में कौन वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएटर है जिसको मेरे को देना चाहिए, कौन राइट क्रिएटर है, कौन सही क्रिएटर है, कौन एक एथिक्स के साथ काम कर रहा है, जिसका कंटेंट काफी अच्छा हो, जिसको पब्लिक फ्रेंडली हो, एडवर्टाइजर फ्रेंडली हो। इस तरह के कंटेंट के ऊपर ही वो क्या देता है, अपना स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए मेन उद्देश्य वो लाया गया है इस क्या कहते हैं अपडेट को। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन यहां तक अच्छा लगा होगा। बाकी आपको सेटिंग को ऑन कर लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए जय हिंद।